कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ जो इंडियन एम्बेसी के हवाले से एक अपडेट है वो आपको बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी अपडेट हैं जो क्या कर्फ्यू को लेकर हैं वो बताने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कुवैत गवर्नमेंट ने जो है बदलाव किए हैं उनके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, अभी जो कुवैत के अंदर जो 2 घंटे का जॉगिंग करने का, यानी कि जॉगिंग करने का जो टाइम दिया हुआ है लोगों को घूमने फिरने का जो हेल्थ के लिए 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, उस दौरान काफ़ी सारे लोग जो हैं बाहर निकलते हैं और उस दौरान जो है बातचीत एक दूसरे से करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को कुवैत सरकार ने देखते हुए उसके दौरान जहाँ पे लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं 2 घंटे के लिए, तो वहाँ पे अगर आप भी जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको जो है अपनी हेल्थ रखने का जो मौका दिया गया है, और जो जॉगिंग करते हैं उनके लिए मौका दिया है, वर्किंग करने के लिए मौका दिया गया है। अगर आप उस दौरान जो है बात करते हुए मिले और तो आपके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो है वो कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, और जो कैमरे पहले लगे हों उनके भी रखा जा रहा है ध्यान से। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले अपडेट ये है, ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी एक हैकर ने कुवैत गवर्नमेंट जो वेबसाइट है जिस पे कर्फ्यू पासेस मिलते हैं, तो उसको हैक करने की कोशिश की, और उसको हैक करने की कोशिश में जो है जैसे ही जो कुवैत गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, और जो मालूम पड़ने के बाद में उन्होंने एकदम से अलर्ट हो गए। अलर्ट होने के बाद में कहाँ से ये हमला हो रहा है, उन पर अटैक हो रहा है, और इंटरनेट के माध्यम से ही जो था उस हैकर का मालूम करा, पता करा। पता करने के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब जो आपको पता है, अगर इस तरह से कोई भी जुर्म करता है तो उसके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होती है। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, एक पर्सन ने मिलिट्री वाले पे जो हमला किया है, और हमला करने के बाद में इस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद में पहले भी उसने इस तरह से कुछ किया था, उसको उस टाइम छोड़ दिया गया था, लेकिन ये दोबारा से हमला किया गया। और जब तहकीकात की तो ये मालूम पड़ा कि उसने काफ़ी मरतबा पहले भी इस तरह से लोगों पर हमला किया था, और उसको अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार करने के बाद में उसके खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। उसने मिलिट्री वाले पर हमला किया है, और जैसे ही उसका मोबाइल वगैरह चेकअप लिया और चेक किया कहाँ कहाँ यूज़ करता है, क्या क्या यूज़ करता है, तो मोबाइल पर भी तरह तरह की जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया, इस तरह से वो अफवाहें फैलाता था। तो ये बड़ी अपडेट है, और ये आप लोगों को मालूम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको मालूम हो सके क्या कुवैत के अंदर अभी चल रहा है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अगर किसी भी तरह से आपको फूड की या किसी भी खाने पीने की किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कोई भी चीज़ की कमी बेशी हो रही है, गैस की कमी बेशी हो रही है, और आपको दाम ज़्यादा मिल रहे हैं उसके, यानी कि पैसा जो है कस्टमर से ज़्यादा मांग रहा है सामने दुकानदार जो है, तो आप जो है 135 पे कॉल करके जो है उसके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसके खिलाफ़ जो है बोल सकते हैं। क्योंकि इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चेकिंग अभी चल रहा है। अगर आपको कोई भी सामान ज़्यादा रेटों पर ज़्यादा कीमत पर देता है तो आप उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए नंबर है 135। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है वो ये आ रही है, जैसे कि अभी आपको मालूम है जो पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट थी वो चलाई, उसमें काफ़ी सारे लोग आए, अब लेकिन दोबारा से चलाने की जो शुरुआत कर दी है। लेकिन अभी जो है कोई इस तरह का अनाउंस नहीं आया कि भाई उस दिन से फ़्लाइट चालू होगी। अब जैसे ही कोई फ़्लाइट चालू होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। लेकिन अभी ये अपडेट निकल कर आ रही है, 3 फ़्लाइटों के ज़रिए जो कुवैत में फंसे लोग हैं, अजनबी लोग हैं, उनको लाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुवैत एम्बेसी के सामने जो था, इंडिया एम्बेसी के सामने कुवैत के अंदर जो था, काफ़ी लोगों ने हंगामा वगैरह किया। हंगामा करने के बाद में जो था इंडिया सरकार ने 3 फ़्लाइट की जगह 4 फ़्लाइट कर दी है। तो ये बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट थी। अब 3 से 4 हो चुकी है, जल्दी ही इंशाल्लाह आप लोगों का नंबर भी आ जाएगा। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कितनी फ़्लाइटें जो हैं जो चलने वाली हैं। और इन टिकट के हवाले से इंडियन एम्बेसी ने जो कहा है वो ये कहा है, टिकट के हवाले से वो कोई भी डील नहीं करते हैं, किसी भी तरह की कोई डील नहीं करते हैं।
इसके लिए जो है एयर इंडिया टिकट की जिम्मेदार है, वही जितना रेट रखेगी, कैसे रखेगी, क्या रखेगी, वो सारी चीज़ वो आपको बताएगी। क्योंकि टिकट के हवाले से इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि टिकट हम ना ही खरीदेंगे, ना ही किसी से इसका सौदा करेंगे, ना ही किसी भी तरह से इसको हम किसी के राय दे पाएंगे। जैसे ही वो जब बुकिंग शुरू होगी, जिस तरह से कुछ भी होगा, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा और आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, टिकट अपना बनवा सकते हैं। तो ये कुछ नई अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।